you repair me, giving up this fight. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 1.5 का बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देखिए और आगे इसके सॉल्यूशंस को भी खुद से कर लीजिएगा अगर आप लोग उस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। और अदरवाइज कोई भी डाउट होता है उस चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 में एक भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो वो मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप लोग आइए, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्या दे रखा है, कह रहा है लेट, पहले क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है। एक सेट दे रखा है ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट सी। पहला कहा है कि फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, u माइनस ए ही तो होता है, u माइनस ए, है ना। और डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर मैं डायरेक्ट लिखूं u के सारे एलिमेंट, u के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। u के सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो सेट ए में बिलोंग्स करते हैं। तो सेट ए में कौन कौन सा नहीं है देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 तक तो सेट में है ही, कहां से आएगा तो यहाँ पे 5 6 7 8 9। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग इजी निकाल सकते हो। बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट नहीं है, 2 4 6 8, इवन नंबर नहीं है तो 1 3 5 7 9, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है, बी के एलिमेंट नहीं है ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी पता होना चाहिए। तो ए यूनियन सी है ना, ए यूनियन सी निकालने के लिए, यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट सी, सी है ना यहाँ पे इसलिए सी, एक्सेप्ट रिपीट डज नॉट एग्जिस्ट, रिपीटिशन डज नॉट एग्जिस्ट, रिपीटिशन सेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए और सी देख लेते हैं, ए और सी। तो 1 2 3 4 तो यहां तक आ गया। सी की बात करें 3 4 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो 5 6 ये हमारा ए यूनियन सी है। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला, अब हम क्या करेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन सी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हमारे पास ये वाला नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 तक तो हमारे पास यूनियन में है, मतलब 6 तक तो नहीं आएगा। बचे कितने, 7 8 9। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से, ठीक है। इसकी बात करते हैं ए यूनियन बी, इसमें भी वही कहानी है। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी क्या होगा, 8 तक है और ए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक 1 2 3 4 और बी 2 4 तो ले ही चुके 6 8, ठीक है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सीधी सी बात है कि ये एलिमेंट नहीं होने चाहिए इसमें। तो 1 2 3 4 6 8 तो इसमें है, 4 का क्या नहीं है, 5 7 एंड 9। तो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने इंट्रोडक्शन में हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए ही आता है ना, ए ही आता है। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये ना, बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, इसके बारे में बी माइनस सी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बी माइनस सी। और बी माइनस सी हम कैसे फाइंड करते हैं, बी माइनस सी, बी के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ सी। तो हम देख लेते हैं बी के सारे एलिमेंट हमने लिया 2 4 6 8, लेकिन सी में क्या 4 है 6 है, 4 और 6 नहीं आएगा ना, 4 और 6 नहीं आएगा, 2 और 8 आ जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। तो हमने क्या करा कि बी में से सी को हटा दिया, माइनस कर दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं
कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 और 8 ही तो रहेगा। कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सेट के। और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, ये। और इसमें क्या 2 और 8 नहीं आएगा, अदरवाइज सारे आएंगे। तो यहां से आएगा 1 3 4 5 6 7 9। ये आपका बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अच्छा, ये वाली बात तो हो गई। ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया पूरा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में अल्फाबेट दे रखा है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये BCD H तक दे रखा है। तो एक ए सेट हमारा यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ABC नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे DEFGH। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजीली आप लोग इसे अब सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना तो DEFG तो है, तो क्या नहीं है, ABC और H। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो ACEG नहीं आएगा सेट में, अदरवाइज यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। ACEG नहीं आना चाहिए। क्या आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। BDFH, तो ये क्या आ जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम। अगर डी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो डी का कॉम्प्लीमेंट FGHA। ये क्या है, ए। FGHA, ये FGHA नहीं आएगा, BCDE। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है, तो इसमें भी क्या कहा है, क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा बुक अगर, तो आप लोग उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा टेकिंग नेचुरल नंबर को, क्या बोला है कि नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट मान लो, आप ले लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो मैंने लिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 और मैंने 3 डॉट मारे। कितने, 3 डॉट। हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को हजारों स्टूडेंट से अलग करेंगी। ये 3 डॉट का मतलब है इनफाइनाइट, 5 6 7 8 डॉट का नहीं। 3 डॉट लगा दीजिए, वो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबका। क्या बोला, फाइंड कॉम्प्लीमेंट, इन सबका कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास सेट बिल्डर में दिया हुआ, हम आंसर भी सेट बिल्डर में दे देंगे, लेकिन हम समझेंगे पहले कि इसके पीछे क्या चीज है। कह रहा कि एक्स इज इवन नंबर, तो बहुत सीधी सी बात, अगर मैं इस सेट को ए नाम देता हूं तो ए डैश कितना आ जाएगा, सेट क्या है, इवन नंबर। तो मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से ही तो। एक्स यूनिवर्सल सेट से ही तो आया, यूनिवर्सल सेट से ही तो आएगा, नेचुरल नंबर का ही तो सेट है ये। एक्स कहां से आएगा, यूनिवर्सल सेट से। एंड कह रहा है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, हमारे सेट में इवन नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट से कौन सा आएगा, जो इवन नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि एक्स इज नॉट इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। वो सारे एक्स आएंगे जो इवन नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर कर दो, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला हमने बी, इसका नाम दे दिया बी है, मुझे बी डैश निकालना है ना, बी डैश। तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट, एक्स कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से। कहां से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल। मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। ये एंड ये कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर में जितने भी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है वो सेट बी में है। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, है ना। तो मैं यहां लिख दूंगा कि एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो ये लोग आप लोग ये लिख सकते हैं, बस आप लोगों को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम इसका नाम देते हैं सी, ये सेट सी है। तो मुझे क्या निकालना, सी डैश, सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स इज पॉजिटिव प्राइम नंबर। एक्स क्या लिखा हुआ है,
पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, प्राइम नंबर हमारा 2 से होता है, 3, 4, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर का सेट होता है। तो सी, सेट सी में क्या है हमारे पास, एक्स इज पॉजिटिव प्राइम नंबर, मतलब ये सारी बातें हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास सी सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं तो सी डैश, सी के कॉम्प्लीमेंट में ये सारे नहीं आएंगे, अदरवाइज सारे आएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इज नॉट पॉजिटिव प्राइम नंबर। एक्स क्या होगा, पॉजिटिव प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड नेचुरल नंबर के सेट में 1 भी आ रहा है, लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 1 इसमें आएगा। और मैं यहाँ पे नॉट पॉजिटिव प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, तो प्राइम नंबर 1 को इंडिकेट नहीं करता है, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है। अगर इसमें कोई डाउट है आप लोग तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 1 भी इसमें आएगा, x इक्वल टू 1 भी इस सेट में आएगा सी के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। हाँ, तो मैं इतना सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद चीजों को आगे लेके चलते हैं। आप लोग इसे बेहतर तरीके से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 4। मान लेते हैं हम डी सेट है ना, तो डी डैश हमें निकालना है। एक्स होगा, एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, एक्स कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से, एंड कह रहा है एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक्स परफेक्ट स्क्वायर इसमें है तो इसमें कौन सा आएगा, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आएगा कहां से, नेचुरल नंबर के सेट से, यूनिवर्सल सेट। एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा। और इसके एलिमेंट कहां से आएंगे, सब यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, ई डैश, इसको ई दे देते हैं नाम, है ना। क्या करें, एक्स, इसमें भी क्या लेंगे, एक्स, एक्स कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से, एंड इसमें कह रहा है एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। इसमें जो इस सेट में जो है वो सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो उसमें जो आएंगे वो क्या होंगे, एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे, कोई बड़ी चीज नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना है और बस क्वेश्चन आंसर आप लोगों के हाथ में। इसको देखते हैं, इसको हम एफ दे देते हैं, तो एफ डैश, इसमें क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या होता है पता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं ना, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो एक्स क्या होगा, कौन सी कंडीशन में अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में। देखिए यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 माइनस 5 3। x की वैल्यू मैं 3 रख दूं ना तभी 8 आएगा, अदरवाइज किसी पे 8 नहीं आएगा। तो ये क्या है 3, ये क्या होगा 3 होगा। ये रोस्टर फॉर्म, मैंने इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया है। अब देखिए इस सेट में 3 है, तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो 3 के अलावा सारे एलिमेंट होंगे। देखिए आप लोग, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 3। इसमें क्या होगा, x 3 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, क्योंकि x 3 तो इसमें आ चुका है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, इसे हम लोग g नाम देते हैं ना, तो g डैश x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि x कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। x जो होगा वो 7 से ग्रेटर होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, है ना, तो x लेस देन 7। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, मतलब 7 भी आ सकता है, इसलिए हमें 7 भी नहीं लेना, 7 भी नहीं लेना। तो लेस देन 7 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि 7 से छोटा ही होगा। अच्छा, 7 से छोटा कहाँ तक होगा पता है आप लोगों को, एंड x जो होगा वो 1
आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो नेचुरल नंबर का ये भी आप लोग लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि 7 से नीचे माइनस में नहीं जाएगा। माइनस में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस में है ही नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर, इसे मैं रफ कर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। और ये क्या कह रहा है, इसको हम कोई सेट का नाम दे देते हैं। हम इस सेट का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, आप कुछ भी दे दीजिए इंडिकेशन। ये हमारे पास सेट है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें, क्या निकालना है? ए डैश निकालना हमें कि एक्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2x + 1 > 10, ठीक है। 2x > 10 - 1, 9, मतलब 2x > 9 और x > 9/2। इसका मतलब ये हो चुका है कि इसके अंदर जो x है ना, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड करेगा जब मैं x की वैल्यू 9/2 से ग्रेटर रखूं। लेकिन बोला गया कि x हमारा नेचुरल नंबर है। मुझे एक बात बताइए, 9/2 आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 9/2 एक रेशनल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर नहीं है तो ये तो नहीं आ सकता। अब मुझे एक बात पता चल चुका है कि इस सेट के अंदर x > 9/2 है, तो जो इस सेट के अंदर है, सेट A के अंदर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये बात नहीं होगी। तो हम अगर A डैश की बात करें, x such that x belongs to n and x यहाँ ग्रेटर देन वाली पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ क्या आएगी? लेस देन 9/2, 9/2 से छोटी। ठीक है, तो पहली कौन सी नंबर होगी? मैं बता दूं आपको, 4.5 है ना। ये 4.5 हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है वो। अच्छा, नेचुरल नंबर 9/2 से जस्ट पहले कौन सा है? 4, तो हम 4 ले सकते हैं पहला नंबर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, इस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं, इसको वेरीफाई कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये आप लोगों को ज्यादा पहचान लग रहा होगा। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है मेरा, तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया भी है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाइए 11.5 का 1.5 का इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद और अच्छा लगेगा। तो पहली बात सेटिस्फाइड कर लेते हैं, A यूनियन B डैश इक्वल टू इतना LHS, A यूनियन B डैश। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A यूनियन B पता होना चाहिए। तो A यूनियन B कैसे निकालेंगे? A और B के सारे एलिमेंट 2, 4, 6, 8, आगे यहाँ पे 2 ले चुका हूँ, 3, 5, 7, ये आ गया A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन B डैश, तो वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A यूनियन B, जो जिसमें A यूनियन B नहीं हो, A यूनियन B के एलिमेंट्स ना हो। तो कौन कौन से नहीं है? तो ये है 1 इसमें नहीं है, 1 आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्या है? 9। क्या आया? 1 और 9। ये तो हमारा LHS था। तो RHS देख लीजिए, RHS में हमारे पास A डैश यूनियन B डैश है ना। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। A कॉम्प्लीमेंट में कैसे निकालूंगा? A सेट हमारे 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, ये आएगा A डैश। B डैश निकालना होगा। B डैश कैसे निकालूंगा? 2, 3, 5, 7, तो 1 और 4 और 5 नहीं आएगा, 6, 8, 9। ये बात समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। अच्छा, अब इसका अगर मैं A इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो आप लोगों को पता है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या होगा इसका? 1, 1, 9, 9। तो हमने क्या देखा? ये बात और ये बात दोनों क्या है? इक्वल। तो हमने वेरीफाइड कर दिया कि हाँ ये बात सही है हमारी। अब दूसरे को इधर हम देख लेते हैं। दूसरी बात हम इधर देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं A यूनियन B, और सॉरी A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? देख लीजिए कॉमन कौन सा पार्ट है।
2 4 6 8 2 3 5 कुछ नहीं 8 2। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सेट के। तो 1 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ गया है, ये। अच्छा ठीक है, तो ए डैश अब निकाल लेते हैं हम लोग। ए डैश हमने निकाला 1 3 5 7 9। अच्छा बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश 1 4 6 8 9। अच्छा ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लेते हैं। क्या होगा, सारे एलिमेंट आएंगे। 1 1 2 किसी में नहीं है, 2 छोड़ देते। 3 4 5 6 7 8 9। अब बहुत ध्यान से देखिए कि ये बात और ये बात दोनों तो इक्वल है, मतलब हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से।